ये सुजीत कुमार वही हैं जो नलवा से टिकट मांग रहे थे बीजेपी की। हालांकि मूल रूप से बिहार से आते हैं, लेकिन उन्होंने टिकट मांगी थी नलवा की, पार्टी ने नहीं काबिल समझा, नहीं दी, जो भी था वो एक मैसेज अलग बात है। तो ऐसे ऐसे नेता टिकट मांगते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं। जनता में क्या संदेश जा रहा है? पार्टी की कार्यकर्ताओं की या नेताओं की जो पौध है वो आप कैसी तैयार कर रहे हैं? नहीं, किसी भी दल का कोई नेता क्यों ना हो, किसी को भी इस प्रकार के जो उच्च अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, एसडीएम महोदय जो एक अपनी पद की, जिनकी खुद की एक गरिमा है, हाँसी को अच्छे से आज संभाल रहे हैं, वो मौके पर खुद मौजूद थे, उनके सामने यदि इस प्रकार की कोई बात हुई है तो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। ऐसा एसडीएम हाँसी में पहले ना आया, ना आगे आने की मुझे उम्मीद भी नहीं है। एसडीएम साहब बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं में जो ये सरकार का जो है घमंड सर चढ़ के बोल रहा है, इनके ये सत्ता के नशे में चूर होके ये अफसरों को धमका रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने खुद संज्ञान में लेके उसको करके सस्पेंड कर देना चाहिए। उसको संगठन जिला महामंत्री रहने का अधिकार नहीं है उसको। तो क्या बीजेपी नेताओं को पैदल जाने में दिक्कतें आती हैं? हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हैं और एसडीएम साहब तो अगर वो वाकई सुजीत कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है तो उन्हें सम्मानित करवा दीजिए। नहीं, मैं अच्छा नहीं कर रहा, मैं जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना के चाहिए। नेता जिला महामंत्री हैं, तो बहुत बड़ी तोप नहीं होती जिला महामंत्री। वो ये कहते हैं कि जिला महामंत्री की गाड़ी रोकेंगे। तो क्या जिला महामंत्री के पास में ऐसा कोई यूनिवर्सल पास होता है क्या? आपके नेता अगर ये झूठी बातें करेंगे, राशन बांटने आए थे, राशन की कोई डिटेल नहीं थी, कोई सामान नहीं था, ना उनके पास वो बता पाए, एसडीएम ने सवाल किए और वो जो है ना इधर उधर रास्ता तलाशने लगे, तो ऐसी झूठ बोलने की क्या नौबत है? राशन बांटने वाले लोग बहुत है, हाँसी में बांट दिया, लोगों ने खूब बांट दिया है ना। वो आदमी वहाँ से आते हैं, अपने काम से आते हैं, क्योंकि उनका हाँसी में कोचिंग सेंटर खुला हुआ है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। आज हम एक डिबेट करवा रहे हैं और डिबेट ताज़ा मामले को लेके है। कुछ देर पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया था हमने एक मत पोस्ट पर, और यूँ कहिए कि हमने खबर ब्रेक की थी, एक्सक्लूसिव खबर थी हमारे पास। और खबर ये थी कि बीजेपी के जिला महामंत्री हैं सुजीत कुमार। सुजीत कुमार हाँसी में आते हैं और वहाँ के जो एसडीएम हैं डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, उनसे भिड़ जाते हैं, पद की धौंस दिखाते हैं। मामला सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करने को लेकर था। एसडीएम की तरफ से कहा गया था नाके लगे हुए हैं, जनता को गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए जगह बनाई गई है, लिहाजा आप भी इसमें पार्क कीजिए। और एसडीएम साहब भी, आप देखेंगे उस वीडियो में अगर आपने देखा है तो, और ये हम दिखा भी देते हैं। आप गाड़ी जिला महामंत्री को रोकोगे? आप गाड़ी जिला महामंत्री को रोकोगे? जिला महामंत्री को रोकोगे? आप धमकी क्यों दे रहे हो? आप गाड़ी रोकोगे? आप गाड़ी रोकोगे? आपको नहीं पता? आपको पता नहीं कि सरकार ने क्या वो आदेश दिया है? पैदल चलेंगे आप, पैदल चलेंगे आप? नहीं, आप पूरे शहर में घूम रहे हो। आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी करिए, बस आपको इतना ही कह रहा हूँ। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद रखना, कोई बात नहीं, याद रखना, याद रखना। तो एसडीएम ने उनको कहा कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करिए, लेकिन सुजीत कुमार चूँकि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के महामंत्री हैं, उन्हें इस बात का घमंड था, धौंस दिखाई और ये कहा कि क्या उनकी गाड़ी रोकी जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने एसडीएम को ये भी कह डाला कि आप याद रखिएगा, धमकी दी गई। इसी पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता हैं। मैं सबसे का परिचय करवा देता हूँ। राजेश ठकराल हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ। परवीन बंसल हैं, भाजपा निगरानी समिति के चेयरमैन हैं हाँसी के। तेलूराम जांगड़ा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राहुल मक्कड़ हैं, जेजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और हाल ही में पिछले चुनाव में इन्होंने जेजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और काफ़ी अच्छे सारे वोट भी हासिल किए थे। कैलाश मंडावरिया हैं, कुलदीप बिश्नोई के खासम खास माने जाते हैं, कांग्रेस से संबंध रखते हैं। और मनोज जांगड़ा है, युवा नेता हैं, कांग्रेस से संबंध रखते हैं। तो तमाम नेता हमारे साथ हैं और इसी विषय पर डिबेट करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं परवीन बंसल जी से लूँगा। वो पहले बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और निगरानी समिति के अध्यक्ष भी हैं हाँसी के। बंसल जी, क्या पार्टी ने नेताओं को बहुत बड़ी पावर दे दी है कि वो उनको को रोके ना, उनको टोके ना, और वो जिस मर्जी अधिकारी को धमका दें, कुछ कर दें? तो ये पार्टी के ऊपर से कोई आदेश आए हैं क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि ना तो पार्टी के और ना ही सरकार के और ना ही समाज के एक ऐसे मापदंड है कि जिस विश्व का पूरा महामारी के दौर से गुजर रहा है, तो किसी को धमकाना और किसी भी अर्थ में किसी भी तरीके से सही नहीं है। और आदेश ना होने और ना होने का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब, जिसका भी जितना स्तर है, वो सब इस महामारी से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। सुनिश्चित तौर से सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों की जिम्मेवारियाँ कुछ ज़्यादा हैं, काम को लेकर के भी और जिम्मेवारी का निर्वहन के बीच में सीधा सवाल ये था कि क्या महामंत्री का रवैया ठीक था या गलत था?
नहीं, जैसा मैंने अभी मेरे यहाँ आपने आने के बाद मेरे को दिखाया बुलाया, मैंने उसमें जो देखा उसमें से ज़्यादातर बातें ना कुछ स्पष्ट नहीं हो रही है। फिर भी इस मामले को जो जैसा आप स्पष्ट किस तरह से होंगी? वो कह रहे हैं कि आप जिला महामंत्री की गाड़ी को रोकेंगे, आप कैसे रोक सकते हैं? और ये भी कह रहे हैं कि आप उनका नाम पूछते हैं और वो कहते हैं कि आप याद रखना। एसडीएम खुद कह रहे हैं कि आप उन्हें धमकी दे रहे हैं। कई बार शब्दों का मतलब वो नहीं होता सर्वे जी, जो लगा लिया जाता है। सारी बातों को देखेंगे, मुझे नहीं लगता सुजीत कुमार जी बहुत ही संस्कारित और कैसे पद पर विराजमान है जिसमें उनकी कुछ जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से निर्धारित की गई। वो ये भी कहते हैं कि क्या मैं पैदल जाऊंगा? तो क्या बीजेपी नेताओं को पैदल जाने में दिक्कतें आती हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो साधारण कार्यकर्ता की तो बातें छोड़ दो, उन्होंने बहुत 3 पीढ़ियों का उनका समर्पण भाव से उन्होंने देश के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए एक काम किया है। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी धरती पर सोते हैं दाल खिचड़ी खाने वाले। बिल्कुल, हमने भी यही समझा है और अच्छा रहेगा कि नेताओं को भी सिखाया जाए। मैं राजेश टकराल के पास भी जाऊँगा तो एक कमेंट में कांग्रेस नेता हैं तेलूराम जांगड़ा और ये बैकवर्ड कमीशन के मेंबर भी रहे, इनसे ले लेता हूँ। जांगड़ा जी, बीजेपी नेता सरेआम अधिकारियों को इस तरह की बातें कहते हैं और उस अधिकारी को कहते हैं जो अधिकारी हाँसी में रात दिन काम कर रहा है और जनता को पता है कि वो अधिकारी 24 में से 23.5 घंटे सड़क पे रहता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा एसडीएम हाँसी में पहले ना आया ना आगे आने की मुझे उम्मीद भी नहीं है। एसडीएम साहब बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं में जो ये सरकार का जो है घमंड सर चढ़ के बोल रहा है, इनके ये सत्ता के नशे में चूर होके ये अफसरों को धमका रहे हैं। आम आदमी की तो औकात ही क्या है जब इतने बड़े अधिकारी को जो हाँ इसका मालिक है शहर का 24 घंटे रात दिन लगा हुआ है। हमारा जो पूरा ध्यान रात को 3-3, 4-4 बजे तक शहर में घूम के व्यवस्था बना रहा है, उस एसडीएम को वो धमका रहा है और आगे देख लेने तक की धमकी दे रहा है उसको। तो ऐसे को माननीय मनोहर लाल जी ने खुद संज्ञान में लेके उसको करके सस्पेंड कर देना चाहिए। उसको संगठन जिला महामंत्री रहने का अधिकार नहीं है उसको तो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना। ठीक है, आपके पास फिर से आऊँगा। मैं एक कमेंट ले लेता हूँ राहुल मक्कड़ से। राहुल मक्कड़ जेजेपी के नेता हैं। मक्कड़ साहब, आपकी सरकार में भागीदारी है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आपकी पार्टी से हैं और बीजेपी के नेता इस तरह की दोष दिखाते हैं, पद की आड़ में इस तरह की वाहियात बात कर जाते हैं। एसडीएम साहब को एक तरह से धमकी देते हैं। ये एसडीएम साहब ने खुद कहा कि क्या आप मुझे धमका रहे हैं? क्या कहेंगे? ये क्या लगता है आपको, पार्टी की तरफ से कोई छूट है संगठन का? सरकार कहाँ कमज़ोर है? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई विशेष प्रकार से कोई छूट दी गई है। हो सकता है सुजीत जी को या तो इस बारे का पता नहीं हो कि हमारे यहाँ पर एंट्री बैन कर दी गई है। उन्होंने जैसा कि बताया, मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से देखा, मौके पर तो मैं नहीं था। हो सकता है कोई राशन का या कोई ऐसा सामान हो उनके पास जो गाड़ी से ले जाया जा सकता। राशन की बात आपने कर दी, चलिए डिफेंड करना आपका काम भी है। उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा पहले मैं जिला महामंत्री हूँ, फिर उन्होंने कहा राशन बांटने आया हूँ, और जब एसडीएम ने कहा कि भाई साहब कहाँ राशन बांटेंगे आप बताइए, तो वो घुमा गए बात को, कहा कि मैं डीसी से बात करवा देता हूँ। फिर वो कहे मुझे तो बरवाला जाना है, बरवाला का रास्ता तो भाई साहब पीछे छोड़ाए थे आप। तो तमाम दलीलें बोगस साबित हुई थी। तो क्या, मैं सीधा सवाल था, क्या किसी भी पार्टी के नेता को, पार्टी का नेता चाहे बीजेपी का है, चाहे जेजेपी का, चाहे कांग्रेस का है, इस तरह का व्यवहार ठीक है? नहीं, किसी भी दल का कोई नेता क्यों ना हो, किसी को भी इस प्रकार के जो उच्च अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, एसडीएम महोदय जो एक अपनी पद की, जिनकी खुद की एक गरिमा है, हाँसी को अच्छे से आज संभाल रहे हैं, वो मौके पर खुद मौजूद थे, उनके सामने यदि इस प्रकार की कोई बात हुई है तो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल मक्कड़ जी, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वाकई पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। राजेश ठकराल जी, आपकी पार्टी में ये ऐसे नेताओं की कमी है या एक आध मिल जाते हैं कभी कभी? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कोई भ्रांति हुई है, किसी को गलती लगी है। सुजीत कुमार जी को काफ़ी लंबे समय से मैं जानता हूँ, वो भी ऐसे नहीं है। और एसडीएम साहब को भी मैंने देखा है यहाँ पे काम करते हुए। 2:30 बजे मैंने खुद मंडी में देखा है, 4 बजे सुबह भी देखा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो काम करने में लगे हुए हैं और अधिकारी सरकार के सहयोगी ही होते हैं। और हम उनसे गलत बिहेव करें, हमारे से भी ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई चूक हुई है, और किस वजह से हुई है तो बात करने में पता चलेगा। मैं अभी हिसार से आया हूँ और आपकी डिबेट में भी लेट ही आया, इसलिए इसके लिए मैं सॉरी। और लेकिन मुझे नहीं, इससे पहले मैंने सुजीत कुमार जी को कभी ऐसे बोलते, ऐसे व्यवहार करते नहीं देखा। सीधा सवाल, बड़ा छोटा सा सवाल, क्या सुजीत कुमार का रवैया, उनका बिहेवियर ठीक था या नहीं था? जो आपने अभी वीडियो दिखाया उसमें मुझे गलत लगा, मुझे ठीक नहीं लगा। मैं बात करूंगा। हमने वही दिखाया जो मौके पे हुआ था, उसमें कोई बनावटी बात नहीं है जो था। मैंने पूरा नहीं सुन पाया, सिर्फ आते ही चंद लाइनें आपकी सुनी है, उसमें मुझे गलत लगा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। तो पार्टी हाईकमान से क्या कहेंगे? पार्टी हाईकमान से क्या कहेंगे? आपके संगठन में तो कैंप लगते रहते हैं, उनको कैंप अटेंड करवा दीजिए ताकि कुछ नसीहत मिले, कैसे बात की जाती है किसी अफसर से।
नहीं, ये संघ से भी द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं, ऐसी बात नहीं, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा। आज मैं देख के हैरान रहा। संघ के द्वितीय वर्ष हैं, ये संघ के द्वितीय वर्ष में हैं, तो ये संघ की कार्यप्रणाली पे भी चिन्ह लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसे बिहेव करोगे, जनता में क्या मैसेज दे रहे हैं आप? दोनों सारी बात सुनने के बाद ही पता चल पाएगा, तभी मैं पूरा बता पाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कैसे बोल गए, कोई ना कोई उससे पहले बात हुई होगी, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, कोई ना कोई बात जरूर हुई है। हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हैं और एसडीएम साहब तो अगर वो वाकई सुजीत कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है तो उन्हें सम्मानित करवा दीजिए। नहीं, मैं अच्छा नहीं कर रहा, मैं जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल, राजेश ठकराल भी आखिर मान रहे हैं कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बंसल जी, एक बार फिर से आपके पास दोबारा आया हूँ। पार्टी की छवि इस तरह की घटनाओं से आपको लगता नहीं थोड़ी डेमोलिश होती है? नेताओं को संयम में रहना चाहिए। नहीं, साधारण समय में भी संयम में रहना चाहिए। अब तो समय ही विपरीत परिस्थितियों का है, इस समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। और सुजीत कुमार जी ही नहीं, अभी तो हम सबको, चाहे जो भी जिस भी स्तर पर काम कर रहा है, जिस भी स्तर से इस देश की रक्षा करने का, कोरोना के महामारी से लड़ने का काम कर रहा है, सबको संयमित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये जो व्यवहार था, इसमें मुझे कम से कम और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं समझ सकता हूँ कि उनको ऐसा लगा है कि संयम की बहुत कमी थी। जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, उनका एटीट्यूड था एक ऑफिसर के साथ में, और ऐसे ऑफिसर के साथ में जो हाँसी में वाकई काम कर रहा है, तो इसको कितना जायज़ मानते हैं? निश्चित तौर से सर्वेश जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमारे जो एसडीएम महोदय हैं, संकट के इस तौर पे जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सूझबूझ से और अपनी मेहनत से और अपने अनुशासन से हाँसी शहर को संभाला, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं व्यक्तिगत तौर से भी उनको टेलीफोन के माध्यम से भी और मैसेज भेजकर भी, और जितने भी प्रकरण पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने एक ये संकेतात्मक तौर पर सम्मानित करने के लिए कहा, हमने उन सारे काम अधिकारियों के प्रशंसा करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए किया है। बिल्कुल, आपके पास मैं दोबारा से आऊँगा। एक कमेंट ले लेते हैं। कैलाश मंडाविया हैं, कांग्रेस के नेता, पूर्व में पार्षद भी रहे हैं। कैलाश मंडाविया, बीजेपी के नेता, इस तरह की बातें कर रहे हैं जो आपने देख ली हैं, तो क्या कहेंगे? ऐसा सर, उस अधिकारी पे ये आरोप लगाना और उस अधिकारी का अपमान करना, जिसने रात दिन एक कर दिया है, जो कि रात नहीं देखता दिन नहीं देखता, ऐसे अधिकारी को तो सम्मानित भी करना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव भी लड़ा भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का, वो पदाधिकारी ऐसा काम करते हैं, ये बहुत। चलिए, आपको मैं दुरुस्त कर दूं, चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, लेकिन जो भी कहा। दूसरी बात ये है कि सुजीत कुमार, अक्सर आपने देखा हो अखबारों में फ़ोटो लगवाते हैं अपनी, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, कभी किसी और नेता के साथ में, सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। और वही नेता जब इस तरह की हरकतें करते हैं, बात करते हैं, क्या मैसेज जाता है? मैसेज गलत जाता है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ हरियाणा सरकार के से कि सुरजीत कुमार के खिलाफ FI दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल तुरंत ये मांग कर रहे हैं कि FIR दर्ज होनी चाहिए अधिकारी से बदतमीजी की, और अधिकारी ने खुद ये कहा है कि क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो गौर करने वाली ये भी है। मनोज जांगड़ा, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? इस विषय में मैं कहूँगा कि जो सुजीत कुमार ने, जो हमारे एसडीएम हैं, जो इस विश्व में पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई है, इस कारण जो 24 घंटे हमारी सेवा कर रहे हैं, और इस ऑफिसर को धमकाना ये गौर निंदनीय है। बिल्कुल, कुल मिला के सभी ये मानते हैं कि अधिकारी के साथ में इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। तेलूराम जांगड़ा के पास में फिर से दोबारा मैं आ गया हूँ। कांग्रेस के नेता हैं, क्या उम्मीद है बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी का जो संगठन है, ऐसे नेता पे कोई कार्रवाई करेगा? अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है? मुझे तो लगता ही नहीं। यहाँ के विधायक पे FIR लोड नहीं, लॉकडाउन तोड़ने के FIR दी हुई एप्लीकेशन है हमारे आम आदमी पार्टी के जो अपने हाँसी के ही नेता। चलिए, वो उस विषय पे फिर किस दिन आ जाएंगे। आज का जो ताज़ा विषय है वो यही है कि बीजेपी के नेता, जिला महामंत्री हैं, तो बहुत बड़ी तोप नहीं होती जिला महामंत्री, वो ये कहते हैं कि जिला महामंत्री की गाड़ी रोकेंगे। तो क्या जिला महामंत्री के पास में ऐसा कोई यूनिवर्सल पास होता है क्या जिसको ना रोके? ऐसा नहीं है। हमारे इनके जिला महामंत्री बोल देते हैं, हमारा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बोल देते हैं जिले का। जनरल सेक्रेटरी का कोई इतना बड़ा वो नहीं होता होता जितना वो अपने आप को समझ बैठे हैं। लेकिन ये सत्ता का नशा ही है जो इतनी पावर में आप एसडीएम साहब के सामने ये सही कह रहे हैं, सत्ता का नशा है। प्रवीण बंसल जी, सत्ता का नशा है। ये सत्ता तो आ गई लेकिन पूरी सीटें नहीं आई थी। ऐसे ऐसे नशे आते रहे, जैसे ये बता रहे सत्ता का नशा है, तो कहाँ चली जाएगी पार्टी? देखो, मेरे सीनियर साथी हैं, राजनीतिक रूप से कांग्रेस में है, वो अलग बात है, लेकिन है ना, ये नशे की बात नहीं है। कई बार ना परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती है, जब आदमी बाहर से आता है, उनको व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं होती,
वो जिन माहौल में जैसे रहता है, उन्होंने जो लोकल व्यवस्था है वहाँ देखी होगी उन्होंने लगो। कई बार आदमी को क्या लगता है कि मेरे साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, और परिस्थितियाँ कई बार उसके लिए जिम्मेवार होती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट, यही स्पेशल ट्रीटमेंट तो खराब कर रहा है। नेताजी को लगता है उनके साथ में स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ व्यवस्थाओं की। क्योंकि हर शहर में जो प्रशासनिक अधिकारी लगे उन्होंने अपने अपने हिसाब से शहर की व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। अब मान लो मैं दिल्ली गेट से आ रहा हूँ और मेरे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सघन एरिया है, वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो सकती है, और आप थोड़ा सा शहर से बाहर ज़्यादा खुल जाओ तो उनकी व्यवस्था हो सकती है थोड़ी लूज। और मेरा सवाल तो साहब सीधा सीधा ये है, जब लॉकडाउन है और आपकी सरकार भी कहती है, प्रशासन भी कहता है और हम भी ये कहते हैं फजूल में मत घूमिए, तो ये व्यक्ति हिसार से यहाँ क्या करने आया था? नहीं, ये बात तो सुजीत कुमार जी बता पाएंगे कि वो कभी कहता है मैं बरवाला जा रहा था, कभी कहता है मैं रोटी बांट रहा था, रोटी वहाँ पे राशन उसके पास था नहीं। वो बीच बीच में 3-4 बहाने उन्होंने लगाए हैं। तो क्या मैसेज आ रहा है? थोड़े से आपके माध्यम से एक जानकारी दे दूं कि मुझे नहीं जानकारी कि उन्होंने जो 3 बातें आपने कही, क्योंकि मैंने आपका पूरा वो देखा नहीं। आपने आने के बाद जो संक्षेप में बताया मैंने उसको देखा कि सारे पार्टी के कार्यकर्ता बुद्ध सत्ता का कार्यकर्ता इस बात की चिंता में है, इस बात के ध्यान में रखा है, क्योंकि वो जिला के महामंत्री इसलिए जिले के तौर पर उस काम को देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। तो अब उन्होंने क्या कहा, किस नर में कहा, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता, लेकिन चलिए ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही ना सोए, लेकिन आपके नेता सर, आपके नेता अगर ये झूठी बातें करेंगे, राशन बांटने आए थे, राशन की कोई डिटेल नहीं थी, कोई सामान नहीं था ना उनके पास, वो बता पाए, एसडीएम ने सवाल किए और वो जो है ना इधर उधर का रास्ता तलाशने लगे, तो ऐसी झूठ बोलने की क्या नौबत है? राशन बांटने वाले लोग बहुत हैं, हंसी में बांट दिया लोगों ने, खूब बांट दिया है ना। वो आदमी वहाँ से आते हैं, अपने काम से आते हैं, क्योंकि उनका हाँसी में कोचिंग सेंटर खुला हुआ है और वो कहते हैं राशन बांटने आए हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो कभी हाँ बिल्कुल बंद है, मैं भी कह रहा हूँ बंद है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, कोचिंग सेंटर खुला, मुहूर्त पे आप भी गए थे, ठीक है। तो उसके बाद वही कहते हैं राशन बांटने आए थे। जब एसडीएम साहब उसमें सवाल करते हैं बताइए आप कहाँ पे बांटने आए थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, ना उनके पास में राशन होता है। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? नहीं, झूठ बोलने की कोई ना तो सुजीत कुमार जी को आवश्यकता है और ना ही मौके की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उनको उस मामले में झूठ बोला जाए। जैसा कि आपने मेरे को बताया कि उनके पास कोई, उन्होंने कोई पास भी जो उनको वो मूवमेंट पास दिखा रहे थे। मूवमेंट पास आज पूरा देश लिए घूम रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है आप रूल सर, आप अब मैं बताता हूँ जितने वाहन घूम रहे हैं आप देखेंगे मूवमेंट पास ऐसे बांट दी जैसे बंदर बाट होती है, ऐसे बांट दी। स्कूटर पे लोगों ने चस्पा कर रखे हैं, सारा दिन घूमते रहते हैं। हाँ, मैं बताऊँ बंदर बाट नहीं है वो, हमारे को लगता है क्योंकि हमारी आबादी जो देश की बहुत बड़ी है, और उसको भी चल सर उसको ही मान ली जाए, उसको ही मान लिया जाए कि मूवमेंट पास तो था, लेकिन मूवमेंट पास के बावजूद अगर आपको नाके पर रोकने के लिए कहा जाता है, ये कहा जाता है कि आप पार्किंग बनी हुई है भाई साहब, पार्किंग कर दें, इसमें दिक्कत क्यों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये क्यों कहा गया कि आप महामंत्री की गाड़ी रोकेंगे? तो महामंत्री को राजा होते हैं क्या किसी देश के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिला के महामंत्री ही नहीं है, अपितु चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष है, प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन की सीमा में बंधा हुआ है। और मैं भी सर यही कह रहा हूँ, अनुशासन को पढ़ाए जाने की बहुत ज़रूरत है। और एक सवाल मैं राजेश ठकराल से ले लेता हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे। ठकराल साहब, ये सुजीत कुमार वही हैं जो नलवा से टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, हालांकि मूल रूप से बिहार से आते हैं, लेकिन उन्होंने टिकट मांगी थी नलवा की, पार्टी ने नहीं काबिल समझा, नहीं दी, जो भी था वो एक मैसेज अलग बात है। तो ऐसे नेता टिकट मांगते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं, जनता में क्या संदेश जा रहा है? पार्टी की कार्यकर्ताओं की या नेताओं की जो पौध है वो आप कैसी तैयार कर रहे हैं? सर्वेश जी, ऐसे नहीं है, वो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। उनका समर्पण आज देखा गया है और पूरा हरियाणा, पूरा देश उनका समर्पण देख रहा है। साहब, आपकी पार्टी के नेता कैसे समर्पित है? गलत लगा, मैंने पहले कहा गलत लगा, मैं उसकी हाँ नहीं करा, लेकिन अच्छे कार्यकर्ता हैं, पर कैसे क्या हुआ सारी बात पता करने पर मैं बता पाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं, बहुत सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं सच्चाई में। तो ये तमाम नेता थे और उनका ये कहना है कि गलती तो हुई है, ये माना है, वो बीजेपी हो चाहे दूसरे नेता हों, सभी ने माना कि सुजीत कुमार से गलती तो हुई है, लेकिन उनका डिफेंड करने का, उनके बचाव का भी पूरा प्रयास किया। साथ में सभी ने एक स्वर में ये भी कहा कि एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत हाँसी के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और किसी ने भी उनके काम को गलत नहीं बताया, सभी ने सराहा है, क्योंकि वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। और बेहतर होगा कि बीजेपी इसमें संज्ञान ले और ऐसे नेताओं को कम से कम सबक ज़रूर सिखाए, ताकि पार्टी की भी छवि बरकरार रहे और सरकार पर भी कोई आँच ना आए। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट और अपने कमेंट जरूर नीचे लिखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।